तो सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चन लिया है, क्वेश्चन है आपका, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स such that S has 21 elements and T has 32 elements and S intersection T has 11 elements. Uh, how many elements does S union T has? तो इस क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दो सेट है हमारे पास, एक सेट S है और एक सेट T है, और S में 21 एलिमेंट है और T में 32 एलिमेंट्स हैं, और दोनों का इंटरसेक्शन कर रहे हैं तो उसमें 11 एलिमेंट्स आते हैं। तो हमें सीधा सीधा बताना है कि S यूनियन T हैज हाउ मेनी एलिमेंट्स। ठीक है, तो सभी को फॉर्म तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। तो सभी को पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, एन ए यूनियन बी, दोनों सेट का यूनियन क्या होता है, किसके इक्वल होता है, वो होता है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का मतलब क्या होता है, जब हम दोनों सेट का यूनियन निकालते हैं तो वो यूनियन क्या होता है, जो भी ए के एलिमेंट होते हैं प्लस बी के एलिमेंट होते हैं माइनस कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो जब भी आप जनरली जब यूनियन करते हो, यूनियन जैसे सपोज करो सिंपल सा ए सेट मैंने लिया, एक सेट मैंने लिया ए, और ए इक्वल टू मैंने लिखा 1 2 3 और 4। ठीक है, फिर सेट लिया बी, बी में मैंने लिया 2 3 और 5, और जब मैं ए यूनियन बी निकालूंगा, इसी सेट का अगर मैं यूनियन निकालने लगूं ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 एंड 5। देखो इससे क्या पता चल रहा है, जो भी कॉमन एलिमेंट है हम उसे नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब कॉमन एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ से हमने कॉमन एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं और क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे होगा, तो अब यहाँ पर सेट आपके एस एंड टी गिवन है। ठीक है, तो हमें यूनियन निकालना है, हमें निकालना है एन एन एस यूनियन टी, किसके इक्वल हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा एन एस प्लस एन टी माइनस एन एस इंटरसेक्शन टी। ठीक है, एन एस मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस 21, ठीक, प्लस टी के एलिमेंट 32, ठीक है, माइनस 11। ठीक है, दोनों को ऐड करो, कितना आ जाएगा ये आपका, ये आ जाएगा 3 और ये 5, 53 माइनस 11 इक्वल टू 42। इसका मतलब क्या हुआ, एन एस यूनियन टी की जो वैल्यू आपकी आ जाएगी वो आ जाएगी 42। तो इसी टाइप से इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जैसे एस और टी की वैल्यू गिवन है और फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ। ठीक है, तो जब भी हमारे पास बोथ की बात आती है तो हमें क्या निकालना होता है, इंटरसेक्शन निकालना होता है। तो अपने पास जो गिवन है, तो सबसे पहले हम गिवन को देखते हैं, गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास 400 पीपल कैन स्पीक अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल। तो जो ग्रुप होता है वो आपके पास यूनियन होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या गिवन है, एच यूनियन ई। ठीक है, एन एच यूनियन ई की जो वैल्यू है वो आपके पास 400 है। ठीक, और 250 पीपल कैन स्पीक हिंदी, यानी एन एच, हिंदी को हमने एच से डिनोट कर लिया है और इंग्लिश को ई से। ठीक है, तो एन एच की वैल्यू है 250 और एज इट इज एन ई की वैल्यू 200, एन ई इक्वल टू 200। ठीक है, अब हमें बताना है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ। तो फॉर्मूला है हमारे पास, एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो यूनियन की वैल्यू कितनी है 400। ठीक है, एन एच यानी हिंदी 250 प्लस 200 माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए देखो सिंपल है, 400 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 450 माइनस का एन एच इंटरसेक्शन ई। क्लियर, अब इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा आपका 400 माइनस का 450 इक्वल टू माइनस का एन एच इंटरसेक्शन ई। ठीक है, अब ये कितना बचेगा, यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस का 50 और इक्वल टू माइनस का एन
H इंटरसेक्शन E। क्लियर, माइनस से माइनस कैंसिल, तो N H इंटरसेक्शन E का जो वैल्यू हो जाएगा आपका वो आ जाएगा 50, यानी 50 पीपल ऐसे हैं उस ग्रुप में जो कि दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। इसी क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो सिंपल है, वेन डायग्राम सभी को बनाना आता होगा, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा।